हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा सब में जिस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है उस प्रोसेस को अभी पढ़ेंगे। अब देखो कहाँ पे हो रहा है, हम लिखे हैं इन न्यूक्लियस और मोनोसिस्टोनिक है। मोनोसिस्टोनिक मतलब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोट सेल के साथ इसका अंतर है। प्रोकैरियोट्स में हम लोग पढ़े ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूअस होता है, बट इस जगह पे देखो मोनोसिस्टोनिक लिखा है, मतलब स्प्लिट होके होता है। एक लगातार आरएनए नहीं बनेगा, स्प्लिट हो के बनेगा। चलो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको पहले से फिर एक बार देख लेते हैं। इस जगह पे ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 2 द्वारा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मैसेंजर आरएनए का प्रोडक्शन ही दिखाया गया, तो हम मैसेंजर आरएनए कैसे प्रोडक्शन हो रहा है वही ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाया जा रहा है। इस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम का नाम याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज 2 विदाउट एनी फैक्टर। इस जगह पे देखो कोई सिग्मा फैक्टर का ज़रूरत नहीं हुआ, विदाउट एनी फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के पास आया और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ। पोलैरिटी वही रहेगा, 5' to 3' पोलैरिटी को हम लोग कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और इधर स्ट्रक्चरल जीन जहाँ पे है इसको कहेंगे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' पोलैरिटी में है, इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 5' to 3'। ओके, अब देखो इस जगह पे अच्छे तरह से समझो कि विदाउट एनी फैक्टर ओनली आरएनए पॉलीमरेज 2 आया, ट्रांसक्रिप्शन किया, आगे बढ़ा एंड इस जगह पे स्प्लिट होके रुक के क्या बना है, HNRNA। ये एक रिप्रेशर आरएनए है, ये प्री मैच्योर आरएनए है। ये न्यूक्लियस में जो विदाउट मैच्योर एक प्री मैच्योर आरएनए बना, इसका नाम है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। याद रखना है नाम, हेटेरोजेनस न्यूक्लियस आरएनए। अब देखो इसको तो मॉडिफाई होना ज़रूरी है, यस। ये मॉडिफाई भी कैसे होगा, HNRNA जो है हेटेरोजेनस न्यूक्लियस आरएनए न्यूक्लियस के इनसाइड में ही मॉडिफाई होगा और मॉडिफिकेशन होके मैसेंजर आरएनए बनेगा, मतलब इमेच्योर से मैच्योर बनेगा। कहाँ पर, न्यूक्लियस में, भूलना नहीं है। एंड मैच्योर होने के बाद ही मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, उसके पहले नहीं। अब हम लोगों को ये देखना है कैसे इमेच्योर और प्रीकर्सर HNRNA एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। चलो अभी इस स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, जो स्ट्रक्चर प्रीकर्सर HNRNA का है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 पोलैरिटी से लेकर 3 पोलैरिटी, 5' to 3' पोलैरिटी में हम लोग देख रहे हैं। इस जगह पे एक्सॉन और इंट्रॉन है। व्हाट इज एक्सॉन एंड इंट्रॉन बच्चों? एक्सॉन मतलब प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस और फंक्शनल रीजन, मतलब ई जहाँ पे लिखा हुआ है यही है जो प्रोटीन को कोड करेगा, जो फंक्शनल जीन व फंक्शनल रीजन है। और जो यहाँ पे आई लिखा है इंट्रॉन, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल मतलब कोई काम का नहीं, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगेन टेलिंग नॉन फंक्शनल रीजन, सो डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो भी प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन में इसके बाद वो केवल ई प्लेस में ही बनेगा, आई प्लेस में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई एक नॉन फंक्शनल रीजन है। तो नॉन फंक्शनल के वजह से ही ना वो HNRNA बन गया, तो HNRNA से नॉन फंक्शनल इंट्रॉन को हटाना है। कैसे हटेगा, इस प्रोसेस को अभी पढ़ते हैं। देखो इस जगह पे लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ HNRNA टू मैसेंजर आरएनए। ध्यान से देखो 3 स्टेप्स में ये मैचुरेशन होगा। पहला वाला स्टेप से कैपिंग, देन टेलिंग, देन स्प्लाइसिंग। अब देखो पढ़ लेते हैं कैपिंग में क्या होता है। कैपिंग में कैप कहाँ पे पहनते हैं, कैप हम लोग माथे पे पहनते हैं, हेड पे। तो 5' का ये जो पोलैरिटी एरिया है, 5' पोलैरिटी का कैप में अभी कैपिंग होगा। याद इस तरह से रखना है। कैपिंग में होता क्या है बेटा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग कहेंगे MGT, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको तुम लोगों को लिख के याद करना है बच्चों। ये जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एक एंजाइम इस जगह पे कैपिंग में ऐड होगा, ठीक 5' पोलैरिटी एरिया पे। इसको भूलना नहीं है, बहुत आसान है याद रखना। कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम ऐड होगा। इसके बाद टेलिंग में क्या है बेटा, टेल मतलब ले पूछ, टेल मतलब आखिरी ख़त्म एरिया। तो ठीक है, चलो आखिरी ख़त्म टेल में चलते हैं। ए 3' का पोलैरिटी एरिया को ही हम लोग टेल कह रहे हैं। इस जगह पे क्या लिखा है बच्चों, 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड होगा। ये जो नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। ये एडिनाइलेट रेसिड्यू को और एक नाम है
200 to 300 याद रखना है, ये नंबर भी भूलना नहीं है। इसमें भी MCQ क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रोसेस में टेलिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यू या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड होगा, टेलिंग जो 3 प्राइम पोलैरिटी है उस एरिया पे। इसके बाद क्या होता है, स्प्लाइसिंग। अब देखो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे नॉन फंक्शनल जो इंट्रॉन है वो रिमूव होगा, है ना। तो नॉन फंक्शनल एरिया को फिर से देख लेते हैं, जहाँ पे आई लिखा हुआ है, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल है, पहले ही बताया गया, ये अभी रिमूव होगा। तो क्या लिखा है, प्रोसेस इन हुइच नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स रीजन्स रिमूव्स एंड फाइनली ऑल फंक्शनल जो एक्सॉन है वो जॉइंट हो जाएगा। एंड जॉइंट के जगह पे मतलब जहाँ पे वो रिमूव हुआ उस जगह पे SNRNA आके ऐड होगा। बच्चों याद रखो कि रिमूव कौन होगा, इंट्रॉन। तो रिमूव के जगह पे आके जॉइन तो करना है ना फंक्शनल एक्सॉन के साथ नेक्स्ट एक्सॉन। तो SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA इस जगह पे आके जॉइन करेगा। तो ये डायग्राम को फिर से देखते हैं, इंट्रॉन अगर भाग गया मतलब इधर से अगर हट गया तो 2 एक्सॉन को ऐड करेगा SNRNA, इस जगह पे भी SNRNA से ऐड होगा, आई रिमूव एंड SNRNA ऐड होगा, SNRNA दोनों को ज्वाइन करेगा या ऐड होगा। तो इसी तरह से SNRNA और एक्सॉन मिला के जो टोटल एक बना वो है मैसेंजर RNA। लुक एट दिस डायग्राम, इस जगह पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी में मैसेंजर RNA बन गया है। इंट्रॉन रिमूव हुआ, एक्सॉन उस जगह पे ज्वाइन हुआ बाय द SNRNA एंड SNRNA ज्वाइन होने के बाद ही जो ए मैच्योर RNA बना मैसेंजर RNA, तो साइटोप्लाज्म से आके न्यूक्लियस में आ जाएगा। बच्चों इस जगह पे और एक चीज़ याद रखना है, ये जो मैसेंजर RNA बनेगा वो कॉम्प्लीमेंटरी है टेम्पलेट स्ट्रैंड का। टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंटरी अगर है तो ये DNA का 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, DNA का 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी को हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखो पहले कोडिंग स्ट्रैंड में जो बन रहा है, A के साथ T, G के साथ C के साथ G, इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंटरी बन रहा है यही चीज़ इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी में होगा। बट याद रखना है, हम लोग जानते हैं RNA में T नहीं रहता है, थायनिन ना रह के थायनिन के परिवर्तन में क्या रहता है, यूरासिल। तो इस जगह पे T के बदले में यूरासिल को हम लोग ऐड कर लेंगे, बाकी सब एक ही रहेगा। इधर से भी एक NCERT का क्वेश्चन बनता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। टिल देन बाय बाय।